साथियों, मित्रों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है, यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही विशेष है। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि चंद्रमा का इस सप्ताह में जो गोचर विचरण है वो रहने वाला है सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि। साथ में इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए बड़ी ही विशेष है, बड़ी ही विशेष है। कैसे? क्योंकि भाग्यस्थान पे बुध एवं शुक्र हैं, जो कि एक विशेष योग बना रहे हैं। आपको भाग्य से विशेष फल, विशेष लाभ को आपको प्राप्त करवा रहे हैं। फिर देखें तो एक जो योग है वो आपको रोक रहा है, आपका मन रोक रहा है, आपके कार्यों में वो मन की स्थिति विपरीत कर रहा है, वो है ग्रहण योग। तो मन को मजबूत रखें तो निश्चित तौर पर भाग्य से, कर्म से, दोनों से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। आप बड़े मजबूत बने, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। फिर बात करें, धन योग बन रहा है। धन योग देखिए, चंद्र मंगल की स्थिति मजबूत बनी हुई है और इससे आपको लाभ मिल रहा है। अपने बड़े भाई से, बड़ी बहन से संबंध यदि मधुर रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां से भी लाभ की प्राप्ति हो रही है। फिर आपको 2 दिन का समय जो है उसमें कार्य को अवॉइड करना है, विशेष कार्य नहीं करने, विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए उन 2 दिनों को छोड़ना है, त्याग करना है। वो दिन है आपके लिए 28 और 29। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्यों कि उन 2 दिनों में आपका चंद्रमा द्वादश 12वां रहने वाला है। जब भी अपनी राशि से चतुर्थ, अष्टम, द्वादश गणना में यदि कोई ग्रह आता है तो हम उसको छोड़ते हैं, उसके उपाय करते हैं। तो इस वजह से मैंने आपको ये 2 दिन छोड़ने के लिए कहा है। हम बात करें फिर अंतिम में, आपके जो बना हुआ है चंद्रमा प्रथम बना हुआ है, वो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। तो इस तरह से सप्ताह के ये 7 दिनों का फलादेश मैंने आपको बताया। यदि आपको ज्ञात नहीं है कि मेरी राशि क्या है, आप इसके लिए बड़ा ही सरल उपाय है, मैं जैसा बताऊं उसको फॉलो करें। अपने घर पे यदि आपकी जन्म कुंडली बनी हुई है उसको खोलें और जन्म लग्न लिखा हो उस पेज पर आए और चंद्रमा कौन से अंक पे लिखा हुआ है, यदि 8 नंबर पे लिखा है तो ये फलादेश आपके लिए वृश्चिक राशि का रहेगा। यदि किसी और अंक पर लिखा हुआ हो तो फिर वो राशि रहेगी, तद्वत फल रहेगा। तो ये बड़ा ही सामान्य है। यदि आप नहीं जानते हैं, हमसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं, हमें आप कॉल कर सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। फिर बात करें विशेष, इस सप्ताह में क्या विशेष ध्यान रखना है। हम सर्वप्रथम आपके हेल्थ के बारे में बात करेंगे, जो सर्वोपरि मानी गई है। हेल्थ इज अबव वेल्थ, इसलिए सर्वप्रथम आपको अपना फोकस हेल्थ पे रखना है। उसमें क्या विशेष ध्यान रखना है आपको? यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, यदि आप खिलाड़ी हैं, आपको खेलने से बड़ी रुचि है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है? इतनी एक्सरसाइज नहीं करनी है कि अपने मसल्स में पेन हो, खिंचाव हो, उससे इंजरी हो सकती है आपके बॉडी में, उससे आपकी गतिविधियां प्रभावित होगी। तो आपको इस चीज से बचना है। एक्स्ट्रा व्यायाम नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको वजन नहीं उठाना है, अपनी जो लिमिट है उससे आगे आपको नहीं जाना है। बाकी मसल्स ब्रेक हो सकते हैं और टिश्यूज ब्रेक हो सकते हैं, इससे आपको आपके थॉट्स प्रभावित रहेंगे, विपरीत रहेंगे, डिप्रेशन हो सकता है। फिर बात करें, हल्का जो है आपको चेस्ट में और बैक में कहीं पेन खिंचाव रहेगा, तो ये अगर जो मैंने बताया है आपको, इसको फॉलो करेंगे तो ये नगण्य हो जाएगा। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति, आपका परिवार और आप, इस बीच में कुछ बहस हो सकती है। क्यों मंगल और शनि आपस में समसप्तम बने हुए हैं, इसलिए अपने आप को आप जो आपका मन कहे उसमें, लेकिन उससे ऊपर अपना परिवार है। परिवार सर्वोपरि होता है, तो उनकी बात अवश्य आप जाने माने और जब समय अनुकूल हो तब बात करें। बाकी बात कुछ अलग हो सकती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? फिर बात करें रिलेशन की,
आपके संबंध औरों के साथ कैसे रहने वाले हैं? तो मैं सोचता हूं आपके संबंध औरों के साथ अच्छे रहेंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश, चंद्र लग्नेश यानी कि मंगल आय भाव में, एकादश भाव में गए हैं। जब भी आय भाव में कोई भी अगर क्रूर ग्रह, पापक ग्रह जाते हैं वो बलवान बताए गए हैं। तो मंगल आप जानते हैं सेनापति है, उनका आक्रामक रूप होता है। तो आप यदि इस बात को माने, मैं प्लानिंग करके सहजता से, लिबरल से मैं पैसा हूं, सारे जन आपको आपके फेवर में रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, आपके कैरियर में 10th हाउस जो है इसमें सूर्य, चंद्र एवं केतु हैं। तो आपको अप एंड डाउन्स रहेंगे, मानसिक चिंताएं रहेगी, आपके कामों में लोग कमी निकालेंगे, लेकिन आपको डिटरमाइंड होना है, दृढ़ विश्वास रखना है, आत्मविश्वास रखना है, तभी आप विन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन चीजों से जो है खिन्न होते हैं तो आपको विपरीत परिणाम रहेंगे। फिर बात करें हम मैरिज की, तो मैरिज की बात करें तो उसकी स्थिति है मध्यम से उत्तम, विशेष प्रयास करने पे हो सकता है, योग बने हुए हैं लेकिन प्रयास करने पर ही सफलता है, सामान्य स्थिति। फिर बात करें यदि आप छात्र हैं तो आप देखिए पंचमेश बृहस्पति अष्टम में गया है, यहां पे शनि है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन इसका फल एट द टाइम नहीं मिल रहा है, आने वाले समय में मिलेगा। तो फोकस रखें, मेहनत करें, अपनी मेहनत पे पूर्ण विश्वास रखें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। फिर बात करें कौन सा डे, विच इज द बेस्ट डे इन द वीक, तो 28 एंड 29 अगस्त वो बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो इन 2 दिनों में आप बेहिचक, बेधड़क कुछ भी करें, अच्छा रहेगा। फिर बात करें कौन सा कलर आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, तो लाइट रेड कलर, और अगर आप चाहें तो डार्क रेड भी अच्छा रहेगा। फिर बात करें लक कितना कार्य कर रहा है, तो लक आपका 85% आपको मदद कर रहा है। चतुर्थ, अष्टम, द्वादश की गणना करें तो राहु चतुर्थ है, अष्टम गुरु है, तो घर परिवार और अपनी अतिरिक्त आमदनी का यानी कि आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में आप ध्यान रखें, इन 2 चीजों से आपको बचना चाहिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर बात करें आध्यात्मिक जीवन की, तो आपका मन वैसे पॉजिटिव रहता है लेकिन 25% कभी कभी नेगेटिव होता है, नकारात्मकता रहती है और निराशावादी रहते हैं, ये गलत है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, थॉट्स पॉजिटिव रखेंगे, निश्चित तौर पर सफलता रहेगी, अच्छा रहेगा। देव कार्य करें, दान पुण्य करें, अच्छा रहेगा। हम अब बात करने जा रहे हैं रेमेडी की, उपाय। क्या उपाय ऐसे ठोस हैं जो हमारे जीवन को और सशक्त करें? तो उसके लिए आपके लिए सर्वोपरि है आपके राशि अधिपति जो है उनसे संबंधित कार्य, यानी कि अगर आप चाहें अपने नित्य दैनिक जीवन में 2-3 चीजें मैं पहले भी कह चुका हूं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड। यदि आप तेल का दिया करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, निश्चित तौर पर सारी चीजें आपके अनुकूल में होगी, जो आप चाहेंगे वो ही होगा। साथ में मंगलवार और शनिवार को आपको गुड़ चने का भोग लगाना है और गुलाब की माला और एक पान, मीठा पान भगवान हनुमान जी को अर्पित करना है। और नित्य अगर आपके आसपास में कोई गणेश मंदिर है वहां दर्शन करें। ये 2 काम करें, निश्चित तौर पर 100% आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई विशेष खर्च नहीं है इसमें, बस समय निकालना है, जाना है और वहां पे ये सामान्य कार्य करना है। मन बनाइए, कीजिए, अवश्य सफलता प्राप्त होगी, मेरा पूर्ण विश्वास है। मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हो, शेयर करें अपने आत्मीय जन से एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एवं नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।